से पहले उन वीर आत्माओं की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना चाहूंगा जी। और उसके परिवार के लिए भी कहना चाहूंगा कि देश आपके साथ है जैसा भी हम हो सकते हैं। पर देखिए, अब एक बड़ी चिंता की बात है कि एक तरफ तो हम हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा पे बिल्कुल चौकन्ने हैं और ये कारण कुछ भी हो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कमजोर है, कि फॉरेन टेररिस्ट आ गए या उन पे प्रेशर रिलीज हो रहा है, या उधर उनके जो लॉन्च पैड्स है वो एक्टिवेट हो गए, विंटर्स का टाइम आ गया है, तब वो अंदर देखिए ये वो इश्यूज हैं जो बातें करने में अच्छे लगते हैं, अच्छी बात भी है, कारण भी हो सकते हैं। पर मेरा एक बहुत आज गंभीर सवाल है देश से, सारी सुरक्षा एजेंसी से, सेना से और सरकार से, कि ये कब तक चलेगा? क्या देश आपको पैसे नहीं दे रहा है, कोई संसाधन की कमी है तो देश बताए। क्या आपको इंटेलिजेंस कलेक्ट करने में कोई चीज, तंत्र की, पैसे की, कोई सहूलियत की कमी है तो वो हमें एजेंसीज बताएं। तो ये जो गंभीर मामला है कि थोड़े दिनों में आपने खुद ने बताया हमारे 21 रन बांकुरों ने जीवन का बलिदान दिया है। एक तरफ हम कहते हैं पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया, दूसरी तरफ हम कहते हैं सेना का मनोबल ऊंचा है, तीसरी तरफ कहते हैं 10 दिन पहले आपने खुद ने देखा 13 तारीख को हमारे पार्लियामेंट पे सिक्योरिटी ब्रीच हुआ। तो ये बड़ा गंभीर विषय है और इसमें 2-3 चीजें मुख्य मैं देश के सामने आपके मार्फत रखना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि जो हमारा इंटेलिजेंस कलेक्शन सिस्टम है वो अभी तक सुदृढ़ नहीं है। हमें इंटेलिजेंस एजेंसीज को गुजारिश करनी पड़ेगी, सरकार का काम है कि ये मंजूर नहीं किया जा सकता। क्यों? अगर आपको ये सूचना नहीं मिल पा रही है, इतने सैटेलाइट देश में लगे हैं, इतना तंत्र लगा है, बिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च हो रहा है, तो फिर ये 5 आदमी 2 आदमी, अब देखिए जहां ये ऑपरेशन हुआ है, अभी ब्रिगेडियर साहब ने बताया ये बफलियात का इलाका है, सुरनकोट का इलाका है। वहां पर मैं मानता हूं जंगल कठिन है और देश को ये भी बता दूं ये वो इलाका है पुंछ, सुरनकोट, बफलियात इलाका जहां पर 2002 तक कोई मिलिटेंसी नहीं थी। पाकिस्तान और उसके लोग बाग यहाँ कैंप का इस्तेमाल किया जाता था। अगर देश को याद हो, एक हिल काका नाम का ऑपरेशन हुआ था जिसका नाम था ऑपरेशन सर्प विनाश, जो भारतीय सेना और वहां के गुजर बकर वालों ने साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी और ये बाद में एक्टिव होता, जो अब ये आजकल वापस जो एक्टिव हो रहा है। मेरा मानना है कि वहां पर जो स्थानीय नागरिक है उनको हम साथ लेने में कामयाब नहीं हो रहे, क्योंकि अगर कश्मीर से मिलिटेंसी चली गई जैसा हम मानते हैं, क्योंकि वहां पॉलिटिकल अवेकनिंग हो गई है, लोगों के राइट्स दे दिए गए, पर जो बफलियात, सुरनकोट, ये इतना घना जंगल है जहां लोगों के पास सड़क तक नहीं है। तो इस सुरक्षा एजेंसीज को अब चौकस रहना पड़ेगा। रही बात मिलिटेंट के लिए, इतना आसान है सेना की टुकड़ी पे फायर करना। मैं देशवासियों को बताना चाहूंगा कि देखिए वो इलाका इतना कठिन, इतना दुर्गम है, वहां पर कोई भी व्यक्ति अगर वो थोड़ा बहुत उसका रेकी कर ले और आसपास के उसके लोग उसके साथ हो तो कर सकता है। सेना चौकस है, पर इंटेलिजेंस फेलियर, वहां के लोकल नागरिकों के साथ हमारा जो इंटेलिजेंस का तालमेल है वो कहीं चर बनाया हुआ है। और अब मैं ये लीपा पोती की बात अब नहीं चल सकती। मैं सेना से भी आग्रह करूंगा, शौर्य एक तरफ है, शौर्य हमारा उसमें है जब दुश्मन को हम मारे, हमारा नुकसान करा करके बदला लेने में शौर्य है, पर दुख के साथ शौर्य है। और यहां मैं आज कटघरे में खड़ा करना चाहूंगा उस हर तंत्र के आदमी को जिसका काम है खबर लेकर के हमारी ग्राउंड फोर्सेस को देना। वो फेल हो रहे हैं। पार्लियामेंट में आपने देखा वो फेल हुआ, पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच में, और आज तो ऐसा फेल हो गया तो मैं नहीं मानता, क्योंकि देखिए जब ऐसा हमला होता है अभिषेक जी, तो पहाड़ों के ऊपर वो मिलिटेंट या जो भी हमारे पाकिस्तान से आए हो, चाहे स्थानीय हो, वो उस इलाके में हरकत करते हैं, वो जगह को देखते हैं, जगह का चयन करते हैं, हमारी सेना की गतिविधि को देखते हैं, और जब भी ये मोमेंट होता है तो वो 2-3 किलोमीटर पहले अपने स्काउट लगाते हैं देखने के लिए कि कोई गाड़ी आ रही है, तैयार हो जाओ, दूसरी तरफ से तो ये ऐसा मैं नहीं मानता, ये चूक है हमारी इस एजेंसीज की, और आगे ऐसा नहीं हो ऐसी मेरी कामना है। सेना से भी गुजारिश है कि हमको भी अपना तंत्र मजबूत करना चाहिए। और देखिए हमला हो गया, उसके बाद जैसा मैं आज सुन रहा था कि वो आकर के हथियार भी छीन के ले गए जी, इसका मतलब उन्होंने बड़े सुनियोजित तरीके से किया है। एक जानकारी और आ रही है, एक जानकारी और आ रही है कि हथियार ही नहीं छीने, उन्होंने वीडियो भी बनाया है। अब
वीडियो बनाया है, इसका मतलब उनके पास बहुत सारा समय था। घटना घटित होने के बाद वो वीडियो भी बना के ले गए। अभिषेक जी, मैं इन्फेंट्री का आदमी हूं, मेरी बटालियन वहां ऑपरेट की है, मैं उस इलाके का चप्पा चप्पा जानता हूं एज ए सीओबी। पर मैं इतना बताऊंगा, जैसे मैंने कहा कि सेना की इसमें मैं गलती नहीं मानता हूं। सेना अपना शौर्य कर रही है, वो ड्यूटी कर रही है, पर वो वहां पर अगर इंटेलिजेंस फेलियर हुआ कहीं नहीं, हमारा जो सामान्य सामान्य बिल्कुल 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 जी। अभिषेक जी, देशवासियों को बता दूं, ये वही इलाका है जहां ऑपरेशन सर्प विनाश हुआ था। वहां के स्थानीय लोग गुजर बकरवाल है, जहां 37 ने अपना जीवन का बलिदान हमारे आरआर के साथ किया था। जब वो लोग इतना बलिदान देने को तैयार है, आज उसी इलाके में ऐसा हो रहा, कहीं हमसे भी चूक है, ठीक, हमें उनको साथ लेना पड़ेगा। जी 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 कर्नल साहब, टेररिस्ट का दबाव है उसको खत्म करना जी। अब मतलब सवाल वही है कि ये सब कुछ घट रहा है, सामने हो रहा है, हम ये भी देख रहे हैं पीस प्रोसेस कश्मीर में चल रहा है, उसके भी नतीजे बहुत अच्छे आए। 370 बिल्कुल अब उसका एक तरीके से वजूद मिटा दिया गया है। लेकिन ये जो छोटा सा इलाका है, अब क्या आपको लगता है कि ये जो जितने भी आतंकवादी हैं, ये हाईली ट्रेंड हैं क्या, इसलिए नुकसान ज्यादा कर रहे हैं, या कुदरती जगह वो ऐसी है जिससे इनको थोड़ा फायदा मिल रहा है? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि 2002 से पहले इस इलाके में ज्यादा टेररिज्म नहीं था। ये इलाका इस्तेमाल किया जाता था उनके लॉन्च पैड के लिए, ट्रेनिंग के लिए, सिर्फ एक तरह वैली में घुसने के लिए। 2000 से लेकर के 2002 के आसपास जब ऑपरेशन हिलकाकार सर्प विनाश होता है, तब ये पहली बार इसका एक्टिविटी का पता लगता है। और अभी भी जिस प्रकार से हमने देखा है कि कश्मीर के जो सारा जो तंत्र अभी कंट्रोल है। जहां तक बात है टेररिस्ट की, मैं नहीं मानता कोई ऐसे बड़े ट्रेंड है कि वो ये अंजाम दे रहे हैं। और दूसरी बात जो अभी ब्रिगेडियर साहब बता रहे हैं कि हमारे लोग प्रताड़ित हैं, ये मैं मानता हूं प्रताड़ित हैं, पर ऐसी रहमदिली इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ क्यों होनी चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, मैं इन्फेंट्री बटालियन का सीओ रहा हूं अभिषेक जी, और मैं ये जानता हूं कि इस प्रकार का मेरे इलाके में अगर काम होता है तो उसमें कमी मेरी कमांडर की भी रहती है। मैंने आग्रह किया है आपसे, और मैं यहाँ मेरे इस चैनल के मार्फत सेना के कमांडरों से आग्रह करना चाहूंगा कि जो अपने लोकल कमांडर्स हैं, जो लोकल लोग हैं, उनको उनके साथ हमारा ताना बाना और मजबूत होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, मेरी बात जहां तक है इंटेलिजेंस की मैंने कह दी, और लास्ट मेरी बात है ये देश के लिए है। आपने जैसे कहा, अब समय आ गया जब हमें पता है कि लॉन्च पैड पाकिस्तान में है। ये बड़ी बड़ी बातें करने से कोई हासिल नहीं होता है। देखिए, आज हमारे 5 जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं, वो कभी लौट के नहीं आएंगे। उनके परिवार के साथ क्या होगा ये मैं कम बोलूं तो अच्छा है। वो सरकारें आती है और जाती है, वो जैसा करती है, हम रोज सड़कों पे सैनिक घूमते हैं, कोई परवाह नहीं करता है। और लास्ट बात, अब समय आ गया पीओके के अंदर पीओके लिया जाए। वहां जो लॉन्च पैड्स है, जो हम बातें कर रहे हैं, 250 है, 100 है, 150, 100 ब्लडी वॉट, उनको बर्बाद करना चाहिए आप सर्जिकल, चाहिए वो फायर असॉल्ट करो, चाहिए स्ट्राइक करो, और चाहिए गो इनसाइड दी पीओके टेरिटरी। पर अब ये इस तरह की बातें मैं ये मानता हूं बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। मैं सैनिक के नाते कह रहा हूं, मैं समझता हूं इसका दुख, मैं समझता हूं कितना कठिन वो परिस्थितियां हैं। पैदल चलने में 4-4 दिन लगते हैं, पर ये कोई जवाब नहीं होता है कि हम उनको न्यूट्रलाइज नहीं करें। इकोनॉमी अपनी जेब में रखो। ये 5 जवानों का जो हमारा बलिदान हुआ है, अगली बार नहीं होना चाहिए, मैं ये मानता हूं। और उसका इलाज है, पाकिस्तान को अगर सबक सिखाने में नाकाम है तो ये बड़ी बड़ी बातें बंद करो, सबक सिखाइए, स्ट्राइक कीजिए, उन कैंप्स को बर्बाद कर दीजिए, ऐसा मेरा मानना है। और रही बात इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, अरे साहब, ये बड़ी बड़ी बातें, ये सरकार का काम है, सैनिक और नागरिक का काम नहीं है। नागरिक का काम है सरकार के पीछे